अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और होश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानसून जो है ना वो स्टार्ट हो गया। तो मानसून का जो मौसम है ना वो हमारी कैट्स पे कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है, तो ये जानने के लिए वीडियो आप लोगों ने एंड तक वॉच करनी है। और ये कि इंसानों के साथ साथ कैट्स पे भी बहुत ज़्यादा असर होते हैं। एक तो आप लोग देख सकते हैं कि जब बारिश होती है तो हमें लगता है भाई बड़ा जो है ना वो क्लाउडी सा वेदर हो गया है और सूरज जो है ना वो छुप गया है, तो मौसम जो है ना अब ठंडा हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उल्टा जो है ना बहुत ज़्यादा हब्स हो जाता है। और जिस तरह मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं तो हमेशा जो है ना जब भी मतलब बारिश में भी जो है ना मैं एसी ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हब्स हो जाता है, हवा तो लगनी नहीं होती। तो इसलिए फिर मैं बेहतर है कि मैं रूम में ही आ जाती हूँ और जिस तरह नॉर्मल लाइफ पहले स्पेंड कर रही होती हूँ वैसे ही कर रही होती हूँ, क्योंकि सारी बातें कैट्स भी होती हैं मेरे साथ साथ। तो अपनी कैट्स की आप लोग किस तरीके से केयर कर सकते हैं ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक वॉच करिएगा। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों ने भाई मानसून में या जब बारिश का सीज़न होता है या कोई भी बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आता है तो कैट्स को आप लोगों ने रूम में लेकर आना होता है, क्योंकि कैट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। तो इस तरह ये होता है कि वो स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। तो सबसे जो नंबर 1 पे चीज़ आती है ना वो यही आती है। बाकी केयर वगैरह तो वो फिर बाद में मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ। स्ट्रॉम और स्ट्रेस के बाद नंबर 2 पे बारी आती है फंगस की। तो इन दिनों में आप लोग देखेंगे कि हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि हमारा जो पसीना होता है ना, मतलब हमारा जो स्वेट होता है वो ड्राई ही नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है जिसको कह लें। तो कैट्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा फंगल होने के चांसेस होते हैं। तो इन दिनों में ये होता है कि कैट को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। और स्पेशली अगर आप इनको शावर देते हैं तो इनको ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग होता है कि कहते हैं भाई गर्मी है, अच्छा गीली गीली रहेंगी ना तो फ्रेश रहेंगी, ठंडी ठंडी रहेंगी, जो कि बहुत ही गलत सोच है। उसमें ये होता है कि कैट जो होती है ना वो फिर अपने आप को मतलब अंदर हल्का सा मॉइस्चर रह जाता है, तो फिर फंगस जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाती है। और फंगल का ये है कि एक कैट से फिर दूसरी कैट को भी हो सकती है, ये नहीं कि बस एक कैट पे जो है ना वो इनफ होती है। तो अगर आप लोगों के पास 4 से 10 कैट्स भी हैं ना तो सबको जो है ना वो जब ऐसा ऐसा एक दूसरे के साथ लगती हैं, टच करती हैं, तो उसको जो है ना वो फिर होना स्टार्ट हो जाएगी। इवन कि आप लोगों को भी होना स्टार्ट हो जाएगी। और स्पेशली जो आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसलिए वो जल्दी जो है ना फिर वो बीमारियाँ या सिम्टम जल्दी पिक कर लेते हैं। तो इसलिए इन दिनों में आप लोगों ने कैट्स को बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोशिश करें कि ड्राई रखें। हल्का सा भी मॉइस्चर है तो उसको सुखाने की कोशिश करें। और सबसे टेंशन वाली बात ये कि अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसका जो किटन है ना उसको भी जो है ना वो फंगल हो सकती है। उसके बाद बात आती है निमोनिया की। तो इस मौसम में कैट को निमोनिया होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन दिनों में आप लोगों ने, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ख़ासकर बहुत ज़्यादा केयर करनी है। आप लोगों ने देखना है कि कैट जो है ना वो स्नूजिंग तो नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा मतलब उसका सांस उखड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सांस जो है ना वो तेज़ तेज़ ले रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने नोटिस करनी है और कैट को जो है ना वो गीला नहीं रहने देना। स्पेशली कैट के जो हेयर मैट्स होते हैं और डिफरेंट पैचेस वगैरह होते हैं तो उनके नीचे जो मॉइस्चर वो ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से फिर जो है ना फंगल होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है, क्योंकि उधर से मॉइस्चर जो है ना वो जल्दी ड्राई ही नहीं होता। तो इसलिए कैट्स को जो है ना स्पेशली मानसून में ब्लो ड्राई रखा करें। और दूसरा ये कि कैट के जो एयर माइट्स हैं वो आप लोगों ने प्रॉपर चेक करने हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, फंगल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और मानसून में आप लोगों ने जो कैट की डाइट है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और स्पेशली जो फाइबर है ना वो आप लोगों ने क्वांटिटी उसकी बढ़ा देनी है, ताकि उनको टाइम बाय टाइम जाना वो स्टूल आता रहे और उनके पूप के थ्रू जाना वो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जाना वो पास होते रहें। और स्पेशली इस मौसम में कैट का जो बर्तन वगैरह ना खाने वाला, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर करनी है, प्रॉपर क्लीन रखना है। समटाइम्स इस तरह होता है कि मैं भी अक्सर इस तरह ही करती हूँ कि कैट जो है ना वो मतलब खाना खा लेती है, एसी वाला रूम होता है, तो मैंने वीडियो वगैरह एडिट करनी होती है ना तो मैं फिर उधर ही मतलब काम करना स्टार्ट हो जाती हूँ और कैट जो है ना वो खाना खा के सो जाती हैं। तो बर्तन जो है ना वो फिर उधर ही पड़ा रहता है। लेकिन मेरी ये हैबिट है कि मैं फिर मतलब उसको सिंक में रख देती हूँ, उसको मतलब भिगो देती हूँ और फिर जो है ना वो नया बर्तन ले लेती हूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर आप लोगों ने एक ही कैट का बर्तन रखा हुआ है ना तो फिर आप लोगों ने प्रॉपर उसको जो है ना वो फ़ौरन ही वॉश कर देना या उसको भिगो देना सिंक में, क्योंकि उसमें ये होता है फिर बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा पल रहे होते हैं, तो वो भी फिर कैट की सेहत के लिए ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अगर कैट को फंगल हो गया तो आप लोगों ने मेडिकेटेड जो बाथ होता है वो भी आप लोगों ने लाजमी देना है।
या अगर आप लोग घर में फिर केयर नहीं ना कर सकते तो फिर उसके लिए आप लोग उसके हेयर ट्रिम करवा दें। तो एक्चुअली जो हेयर ट्रिमिंग होती है ना वो फंगल के लिए होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद जो ना वो गर्मी में जो ना वो ट्रिमिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि स्पेशली एसी के नीचे नहीं होती। तो लेकिन ये तो इस वजह से होता है ना, फंगल की वजह से, क्योंकि उसको प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये सेम यही जो केयर है ना, ये डॉग के लिए भी है और कैट के लिए भी है। तो भाई अब आप लोग बोलेंगे कि आप ही आपने फंगस का तो बता दिया, तो अब ज़रा उसका जो ना ट्रीटमेंट भी बता दें। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो वो आप लोग मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके जी, कमेंट में ज़रूर बताया करें आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।